मेमोग्राफी एक एस्टेब्लिश टेक्निक थी जिसको हम सिर्फ 35 प्लस में कर पाते थे। इसको हम यंग एज में भी कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि सब्जेक्टिव एरर नहीं होता है। बिलो 40 इयर्स ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ रहा है। WHO ने भी अपनी जो जेनेटिक कैंसर की है उसकी भी एज ग्रुप को उन्होंने 20 to 24 कर दिया है। जो लेडीज रहती है उन लोगों को बहुत छोटे उम्र से ही समझाना जाना चाहिए कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे होता है। तो इसीलिए ये टेक्निक अभी नाउअडेज अच्छे से डेवलप हो रही है। बहुत अच्छा है, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बोलते हैं। इतना मेगा साइज वाला तो बहुत अच्छा है। ईच डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठा है, ऐसे पब्लिक को बहुत बेनिफिट होता है। ये कैंसर का जोन है और कैंसर के जोन में स्पेशली एक चैम्बर है जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात हो रही है, स्तन रोग के बारे में बात हो रही है। डॉक्टर मंजू सिंह यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप विभागाध्यक्ष हैं मेडिकल कॉलेज रायपुर की। डॉक्टर मंजू जी, एक बार हम फिर से आ चुके हैं कैंसर के जोन में आपसे चर्चा करने के लिए, और आप स्पेशली यहाँ पे जानी जा रही हैं ब्रेस्ट केयर के रूप में। तो यहाँ पे आप एक थर्मल स्कैन के माध्यम से स्कैन कर रहे हैं लोगों के ब्रेस्ट को। सबसे पहले समझो, ये जो AI की मशीन आई है ये कितनी विश्वसनीय है और कितनी अच्छी होगी प्रीडिक्शन ऑफ कैंसर के लिए? स्क्रीनिंग में इसकी सेंसिटिविटी एज गुड एज मेमोग्राफी है। जैसे हम मेमोग्राफी जब करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रेडिएशन का भी खतरा रहता है, बट इसमें तो रेडिएशन का भी कोई वो नहीं है। इट्स ए नो टच नो पेन नो रेडिएशन टेक्निक है। एंड AI वाला पार्ट है तो सब्जेक्टिव एरर जो मेमोग्राफी में होता है वो भी इसमें हट जाता है। तो इट इज़ एज गुड एज मेमोग्राफी फॉर स्क्रीनिंग। दिस इज ओनली फॉर द स्क्रीनिंग, दिस इज नॉट फॉर द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस तो अल्टीमेटली वी हैव टू कन्फर्म विद अदर इन्वेस्टिगेशंस लाइक बायोप्सी एंड ऑल, बट दिस इज गुड फॉर द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के लिए या एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इसकी है ये यंग एज में भी कर सकते हैं एंड इन ऑल एज ग्रुप्स वी कैन डू द थर्मल स्कैन। मेमोग्राफी का एक आप डिसएडवांटेज, जब यंग एज बोल रहे हैं तो स्क्रीनिंग पे मैं देखूं कि कितने यंग एज में हमें प्रिडिक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के केसेस दिख जाते हैं जो आपके एक्सपीरियंसेस में आए हैं? अभी मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जो किया है यंगेस्ट ब्रेस्ट कैंसर दैट इज इन 24 ईयर ऑफ एज। 24 साल की एज में मैंने एक ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट किया। WHO ने भी अपनी जो जेनेटिक कैंसर की है उसकी भी एज ग्रुप को उन्होंने 20 to 24 कर दिया है। तो अभी तो काफ़ी यंग एज में हमें ब्रेस्ट कैंसर दिखने लग गए हैं। और अपने इंडिया में यदि हम देखें तो हमें जो है 40 की उम्र के नीचे ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा मिलते हैं कंपैरेटिवली। जो ओल्ड एज में 70 के प्लस और उसमें मिलते थे पहले, अभी जो उसका यंग एज हो गया है ज़्यादा। कैंसर की बात हो गई, आप ब्रेस्ट केयर के रूप में जानी जा रही हैं यहाँ पे, आपका जो नाम आता है। ब्रेस्ट केयर में आप और क्या क्या कर रहे हो ये भी बता दीजिए। ब्रेस्ट केयर में इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव केयर स्टार्टिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, क्योंकि हर समय ब्रेस्ट में कोई ना कोई बदलाव आते हैं डेवलपमेंट से लेके मीनोपॉज तक, एंड उसके बाद भी उसमें बदलाव चलते रहते हैं, कैंसर के रूप में आते हैं। तो डेवलपमेंटल फेज में भी कुछ बीमारियां होती हैं तो उनको भी हम डील करते हैं। कुछ जो है प्रेगनेंसी के टाइम में भी डिटेक्ट होती हैं कुछ चीज़ें, उनको हम केयर करते हैं। और कैंसर तो उसमें ब्रेस्ट में है ही। कैंसर को इसलिए हम ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं क्योंकि कैंसर जो यदि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो 99 to 100% क्योर पॉसिबल है। बट हमारे इंडिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे यहाँ जो लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है वही हमें ज़्यादा मिलते हैं। विमेन हेजिटेशंस की वजह से आती ही नहीं है। तो इसी के लिए थर्मोग्राफी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसमें पेशेंट को डरने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। मेमोग्राफी में तो कंप्रेशन होता है ब्रेस्ट का, तो कई बार पेन भी होता है पेशेंट को। मेमोग्राफी हम हर जगह ले नहीं जा पाते। हाँ, आप इसे हर जगह ले, इसको हर जगह ले जाए इसको। हाँ, कैंप में पॉसिबल है, कैंप में पॉसिबल। रूरल एरिया, हाँ, रूरल एरियाज में भी, यस, रूरल एरिया में भी। इज़ ए न्यू टेक्निक जिसमें थर्मल स्कैनिंग एक कंसेप्ट है जिसमें ब्रेस्ट में जहाँ पर भी थोड़ा सा भी न्यू एंजियोजेनेसिस होती है वहाँ पर टेम्परेचर रेज होता है। उस टेम्परेचर रेज को थर्मल स्कैन पिकअप करता है और उसके अकॉर्डिंग वो ग्रेड्स देता है V1 to V5, जिससे हमें पता चलता है कि इट्स ए काइंड ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसीजर। स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग आपको पता ही है कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ गया है, तो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्कैनिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये किसी भी एज ग्रुप में किया जा सकता है। अच्छा। मेमोग्राफी एक एस्टेब्लिश टेक्निक थी जिसको हम सिर्फ 35 प्लस में कर पाते थे।
इसको हम यंग एज में भी कर सकते हैं, डेंस ब्रेस्ट में भी कर सकते हैं। इसमें ना कोई रेडिएशन का खतरा है, ना कोई टच टेक्निक होती है, ना कोई पेन होता है एंड टोटली प्राइवेसी में ये होता है। तो इसीलिए ये टेक्निक इज बेटर देन मैमोग्राफी। ऑल्दो द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी जिसमें हम बोलते हैं कि इसकी डिटेक्ट करने की क्षमता कितनी है, तो ये इक्विवेलेंट है मैमोग्राफी के बराबर। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि सब्जेक्टिव एरर नहीं होता है। ये जैसे अपन मैमोग्राफी में जो रिजल्ट को इंटरप्रेट करता है वो एक रेडियोलॉजिस्ट करता है, इसमें रिजल्ट को इंटरप्रेट कर रहा है कंप्यूटर। अच्छा, है ना? तो इसीलिए इसमें जो है सब्जेक्टिव एरर होने की चांसेस नहीं होती है। तो इसीलिए ये टेक्निक अभी नाउअडेज अच्छे से डेवलप हो रही है एंड काफ़ी सारी कंट्रीज़ में भी आ गई है। अपने इंडिया में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये है। एंड दिस टेक्निक इज़ बेसिकली डिज़ाइन बाय थर्मोलिटिक्स। डॉक्टर गीता इसकी मेन वो हैं CEO जिन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया, और इंडिया में काफ़ी सारी स्टडीज़ इसकी हो चुकी हैं कि ये टेक्निक स्क्रीनिंग के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक। कितना अर्ली डिटेक्ट कर पाती है ये? कौन सा अर्ली फेज पे? जैसे कि अपन ने अर्ली ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए ही है ये। इवन एक 5 mm का भी लीजन होगा तो उसको ये डिटेक्ट कर सकती है। अच्छा, अभी आज के कैंप में कितने आप लोगों ने देख लिया पेशेंट? अभी तक आई थिंक 20 कर लिए हमने, 20 कर लिए हैं अभी तक, जिनमें हमें 3 में जो है बायरेट्स 3 मिला, B3 ग्रेड मिला है और एक हमें B4 मिला है जिसको हम बायोप्सी करेंगे। डॉक्टर मंजू सिंह से बात हुई, आपके साथ में एक डॉक्टर हमारे साथ और भी बैठे हैं। हाँ, अभी बाहर से आई हैं श्री शंकरा कैंसर इंस्टीट्यूट से, अच्छा। बेंगलुरु से। श्री शंकरा कैंसर इंस्टीट्यूट बेंगलुरु से। या सीनियर ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट देयर, तो डॉक्टर लोहिता कृष्णा। डॉक्टर लोहिता कृष्णा, हाँ हमने नाम सुना है आपका, तो पहला रूबरू हो रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे और भी बात करूंगा इस ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर में, मुझे आप थोड़ा सा जानकारी और दे दें। हाँ, तो जैसे कि डॉक्टर मंजू ने बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है महिला जो होते हैं उनमें ही रिस्क ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मेन में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, उनमें भी होता है, बट बीइंग अ फीमेल एंड एज जैसे बढ़ता है वैसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। तो ये जो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर रहता है, जो हमारे हाथ में रहता है, थोड़े जो है नॉन मॉडिफाइबल रहता है, मतलब जो कि हमारे हाथ में नहीं होता है। वो जो है उम्र, जेनेटिक्स, ये सब हमारे हाथ में नहीं रहता है। एज एट विच मेनार्की शुरू होता है, मेनोपॉज आता है, वैसा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे हाथ में रहते हैं। जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ब्रेस्ट फीडिंग करना, उसके साथ में एक्सरसाइज भी करना, अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। ये सब जो है मॉडिफाइबल रहता है, जो हमारे हाथ में रहता है। और जैसे कि डॉक्टर मंजू ने अभी बताया है, हमारे इंडिया में बिलो 40 इयर्स ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एज ग्रुप। और जो लेडीज़ रहती है उन लोगों को बहुत छोटे उम्र से ही समझाना जाना चाहिए कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे होता है। मतलब हर एक महीना उन लोगों को जांच करना चाहिए। एवरी मंथ पीरियड्स होने के 5 दिन के बाद जो रहता है ब्रेस्ट सॉफ्ट रहता है, दर्द नहीं रहता है। और उन लोगों को हैबिट फॉर्म होना चाहिए कि हर महीना चेक करें, ताकि जब हर महीना चेक करते रहो पता चलेगा कि नॉर्मल कैसे दिखता है, ताकि जब कुछ अबनॉर्मल गांठी के जैसे मिला उनको तो वो तुरंत पहचान पाएंगे और डॉक्टर के पास जा सकेंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी रहता है महिलाओं को। ये कैंप आप आए, ये कैंप आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बोलते हैं, इतना मेगा साइज वाला तो बहुत अच्छा है। ईच डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठा है, और ब्रेस्ट के लिए भी जो थर्मो स्क्रीनिंग हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, जो ऐसे पब्लिक को बहुत बेनिफिट होता है। और इट इज़ अ वेरी प्राइवेट स्क्रीनिंग जो होता है, वो रूम में सब स्क्रीन में लेडीज़ को कुछ डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता है। एंड सब लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए ये स्क्रीनिंग का, और स्क्रीन करना चाहिए सबको। थैंक यू। थैंक थैंक यू डॉक्टर लोहिता। और सबसे खास बात महिलाओं के लिए जिनकी एज प्यूबर्टी के बाद जब मीनार की चालू होती है वहाँ से लेकर मेनोपॉज तक, उन्हें हर महीने अपने ब्रेस्ट का ख्याल रखना चाहिए, सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए। कोई भी अनियमितता दिखाई दे तो फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें, खास करके जो ब्रेस्ट के स्पेशलिस्ट है, सर्जन है, उनसे संपर्क जरूर करें, ताकि वो आपको बता पाएं कि कहीं कोई ऐसे सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं जिसमें उन्हें कैंसर होने की शंका हो।